सो पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शॉर्ट मूवी की शूटिंग की जा रही है, जहां सभी अपने अपने कामों में बिजी थे एंड जो कैमरामैन था वो और कोई नहीं बल्कि यूनियन था। इसलिए मियाओ यूनियन को नॉन स्टॉप काफी प्यार से देखने लगी कि तभी सीनियर जो कि इस टाइम डायरेक्टर बने हुए हैं वो बोले कि सीन में कुछ तो कमी है, यानी यहाँ बियर की बॉटल्स नहीं है। इसलिए उन्होंने मियाओ को बोला कि तुम बियर की बॉटल्स लेकर आओ। मियाओ चली गई, लेकिन उसके जाते ही वो याद करते हैं कि अरे बॉटल्स कौन सी वाली लानी है, ये तो मैंने उस लड़की को बताया ही नहीं। तो तब यूनियन कहने लगा डोंट वरी, मैं मियाओ से कहकर आता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हमें शिन दिखाई गई जो कि फिर से हिम्मत कर रही है कायतो को चॉकलेट्स देने की, लेकिन अब भी उससे जाया नहीं जा रहा था। इसलिए जब जैसी उसको मियाओ दिखी तो वो रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज तुम मेरी साइड से ये चॉकलेट्स कायतो को दे आओ। मियाओ मना करने लगती है कि नहीं, तुम्हें ये काम खुद से करना चाहिए। बट जब शिन मानी नहीं बल्कि कायतो को आवाज देकर मियाओ को पुश कर देती है तो तब मियाओ को मजबूरन जाना ही पड़ा। कायतो सॉन्ग सुन रहा था, लेकिन जब जैसे उसने देखा कि मियाओ उसके पास आ रही है वो भी चॉकलेट्स लेकर, तो तब वो शॉक होने लगता है। यानी कायतो के होश उड़ गए क्योंकि वो समझ चुका है कि ये चॉकलेट्स मेरे लिए हैं। इसलिए उसे मियाओ भी आती हुई ऐसी दिखने लगी कि जैसे वो स्लो मोशन में चल रही हो। मियाओ कहती है कि लो ये शिन ने भिजवाई है, लेकिन अब क्योंकि कायतो सॉन्ग सुन रहा था इसलिए वो मियाओ की बात को सुन नहीं पाया। और फिर अब जैसे उसने ईयरफोन्स हटाए तो तब कायतो के दोस्त फोर्स करने लगे कि तुम चॉकलेट एक्सेप्ट कर लो। तो तब कायतो ने खुशी से चॉकलेट ले ली, ये समझकर कि जैसे उसने मियाओ के लव को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अब वो भी मियाओ को लाइक जो करने लगा है। शिन खुश हो गई ये सब देखकर कि फाइनली कायतो ने मेरी चॉकलेट्स एक्सेप्ट कर ली। तो वहीं यूनियन जो कि मियाओ से बात करने आ रहा था वो इस पूरे मूवमेंट को पीछे से देख लेता है, इसलिए सदमे में चला गया कि मियाओ कैसे कायतो को चॉकलेट्स दे चुकी है। इसलिए तभी वो यहाँ से चला गया। अब जैसे ही मियाओ शिन के पास गई तो तब शिन बोली कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलूंगी। तो तब मियाओ कहती है कि चलो अब तुम्हारा काम हो चुका है इसलिए मैं जा रही हूँ। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसके जाने के बाद शिन कायतो के पास आती है एंड कायतो को आवाज देने लगी। बट अब क्योंकि कायतो अब भी शिन को इग्नोर कर रहा था इसलिए शिन बोली कि तुम बहुत ही अजीब हो, यानी तुमने बिल्कुल अभी मेरी चॉकलेट्स को एक्सेप्ट किया है लेकिन तब भी मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो तब कायतो शॉक रह गया कि क्या तुम्हारी चॉकलेट्स, और फिर पूरी बात समझ जाता है कि इसका मतलब मियाओ जो मुझे चॉकलेट्स दे रही थी वो उसकी नहीं बल्कि शिन की थी। जिसके बाद अब हमें मियाओ को दिखाया गया जो कि बियर लेकर शूटिंग प्लेस आ चुकी है, लेकिन डायरेक्टर बताने लगे कि तुम लेट हो बिकॉज यूनियन ऑलरेडी बियर ला चुका है क्योंकि उसे तुम शॉप पर मिली नहीं थी। मियाओ यूनियन को देखने लगी तो तब वो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा था इसलिए मैं खुद से बियर्स ले आया। और फिर मियाओ को इग्नोर करते हुए अपना काम करने लगा। तो वही डायरेक्टर भी वापस अपने काम में लग चुके थे एंड जब उन्होंने मियाओ से भी एज ए ऑडियंस सीन में आने को बोला तो वो आ तो गई, लेकिन उसके ग्लासेस हटवा दिए गए क्योंकि ग्लासेस की वजह से रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम हो रही थी। मियाओ चुपचाप खड़ी थी तो तब उससे डायरेक्टर ने कुछ करने के लिए भी बोला। तो तब मियाओ को एक तो वैसे दिख नहीं रहा था इसलिए वो गलती से केक कट कर देती है, जो देखकर डायरेक्टर बहुत जोर से मियाओ पर चिल्लाए कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया है, यानी जो एक्सपेंसिव केक शूटिंग के बाद वापस जाना था उसे तुम कट कर चुकी हो। क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो क्योंकि मैं तुम्हें डांटता रहता हूँ इसलिए? मियाओ बेचारी डर गई डायरेक्टर के इतने जोर से चिल्लाने की वजह से और बोली कि सॉरी मुझसे ये सब गलती से हुआ। तो वही यूनियन को भी डायरेक्टर पर गुस्सा आने लगा कि वो कैसे मियाओ के ऊपर सभी के सामने चिल्ला रहा है, इसलिए उसी ने सिचुएशन को हैंडल किया ये बताकर कि ये सिर्फ एक कट ही तो है, आप फिक्र मत कीजिए, बेकरी शॉप ऑनर से मेरी जान पहचान है, मैं उनसे कहकर इसे सही करवा दूंगा। तो तब जाकर डायरेक्टर थोड़ा शांत हुए, लेकिन मियाओ अभी भी सैड है एंड समझ चुकी है कि मुझे अपनी आइज को ठीक करा लेना चाहिए इससे पहले कि आगे भी मुझे प्रॉब्लम आए। इसलिए उसने वांगी को मैसेज पर बोला कि तुम आज ही उन आइज डॉक्टर से मेरी सर्जरी की अपॉइंटमेंट ले लो जिनके बारे में मिस कोको बता रही थी। तो तब वांगी मान गई, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ। और अब हमें दिखाया गया कि जब मियाओ सामान वापस रखवा रही थी तो तब डायरेक्टर मियाओ को बुलाते हैं और सॉरी करने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें भी बुरा लग रहा था मियाओ को सभी के सामने डांटने के बाद। तो तब मियाओ कहती है इट्स ओके, यानी कि उसने डायरेक्टर को माफ कर दिया। और फिर जब वापस से शूटिंग प्लेस पर गई तो पता चला कि सभी यहाँ से जा चुके थे सिर्फ यूनियन को छोड़कर जो कि क्लीनिंग कर रहा है। इसलिए मियाओ बोलती है कि लाओ मैं आपकी हेल्प करवा दूं, बट यूनियन साफ मना कर देता है ये बोलकर कि तुम बस यहाँ से जाओ, मैं अकेले सब कर लूंगा। एक्चुअली यूनियन अभी तक मियाओ से नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि
म्याओ उसको नहीं बल्कि काइतो को पसंद करती है। बट म्याओ तब भी गई नहीं बल्कि यूनियन की हेल्प कराने लगी कि तभी उसको वांगी की कॉल आई, जिसको जब जैसी म्याओ ने अटेंड किया तो तब वो बताने लगी कि एक्चुअली मैं शिन के साथ उसका न्यू मोबाइल बाय कराने आई हूँ, क्योंकि शिन ने अपना मोबाइल तोड़ दिया है। साथ ही मैंने डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी ले ली है, इसलिए ठीक टाइम पर तुम हॉस्पिटल पहुंच जाना। फिर बाद में जब सर्जरी हो जाएगी तो तब मैं और शिन हम दोनों तुम्हें लेने आ जाएंगे। म्याओ कहती है ओके, और फिर बोली कि मेरी शिन से बात कराओ। शिन ने पूछा कि क्या हुआ, तो तब म्याओ कहती है कि क्या आज तुम काइतो को मेरे हाथों से चॉकलेट दिलवाने के बाद इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि तुमने अपना मोबाइल ही तोड़ दिया। तो तब ये सुनकर यूनियन के होश उड़ गए, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश एंड रिलैक्स होने लगा ये जानकर कि मतलब म्याओ शिन की चॉकलेट्स काइतो को दे रही थी, ना कि खुद की चॉकलेट्स। इसका मतलब फिर तो अभी भी मेरे चांस है। म्याओ ने थोड़ी बहुत बातों के बाद कॉल कट कर दी, तो तब उसे यूनियन ने पुकारा उसकी हेल्प कराने के लिए। तो तब म्याओ खुश हो गई, लेकिन जब मोबाइल रखी रही थी तो तब उसको अपना वाला चॉकलेट बॉक्स भी मिला, जिस वजह से उसने सोचा कि यही सही मौका है यूनियन को चॉकलेट्स देने का। इसलिए वो फाइनली यूनियन को अपनी चॉकलेट्स दे देती है, ये पूछते हुए कि क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करना पसंद करोगे। यूनियन सरप्राइज हुआ क्योंकि वो कब से चाह रहा था कि म्याओ मुझे अपनी चॉकलेट्स दे, इसलिए खुशी खुशी उनको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अब क्योंकि बॉक्स ओपन हो ही नहीं रहा था, इसलिए म्याओ उसे खुद से ओपन करने लगी, जिसको यूनियन बहुत ही प्यार से देखता है, यानी उसकी नज़र म्याओ पर से हटती ही नहीं। और फिर जैसे ही बॉक्स ओपन हुआ तो म्याओ ने देखा कि उसकी चॉकलेट्स पर शिन एंड वांगी ने विल यू बी माई बॉयफ्रेंड लिखा हुआ है। इसलिए म्याओ जल्दी से बॉय वाली चॉकलेट खा जाती है ताकि यूनियन को कुछ भी पता नहीं चल पाए कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। यूनियन पूछता है क्या हुआ, फिर चॉकलेट रेड कर कहने लगा कि यहाँ विल यू बी माई फ्रेंड लिखा है, जबकि हम दोनों तो ऑलरेडी दोस्त हैं। एंड अभी तुमने कौन सी वाली चॉकलेट खाई। तो तब म्याओ बताती है कि मैंने बस क्वेश्चन मार्क वाली चॉकलेट खाई है। तो ये सुन यूनियन हंसने लगता है और फिर चॉकलेट टेस्ट करके बताता है कि वाकई में डिलीशियस है, इसलिए थैंक्स मुझे ये देने के लिए। तो तब म्याओ खुश होने लगी, जिसके बाद ये दोनों बातें करते हुए यहाँ से चले गए। अब हम म्याओ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि अपनी आईज की सर्जरी कराने आई है, यानी सर्जरी के बाद उसे ग्लासेस पहनने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए जब वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई एंड जब आफ्टर सर्जरी बाहर आकर वांगी एंड शिन के आने का वेट करने लग जाती है, तो तब यहाँ यूनियन आया, क्योंकि वांगी एंड शिन ने जानबूझकर अपनी जगह यूनियन को भेजा है ताकि ये दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। म्याओ खुश हो जाती है ये सुनकर कि यूनियन उसे लेने आया है, और फिर तभी यूनियन अपने हाथों से म्याओ की आईज पर ब्लाइंड फोल्डर लगाने लगा, जो सब करते हुए उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बिकॉज आज वो म्याओ का फेस इतनी ज्यादा क्लोज से जो देख रहा है। इसलिए बोला कि तुमने मुझे चॉकलेट दी है ना, इसलिए बदले में मैं भी तुमको कुछ गिफ्ट करूंगा। म्याओ पूछती है कि और वो क्या। तो तब यूनियन कहने लगा कि टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद फिर जब ये दोनों यहाँ से जाने लगे तो तब म्याओ यूनियन की शर्ट पकड़ लेती है, ठीक छोटे बच्चों की तरह, और फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है एंड अब हमें यूनिवर्सिटी सीन दिखाया गया, जहाँ यूनियन किसी से बचकर भाग रहा है, जो कि और कोई नहीं मिस कोको थी, जो कि यूनियन के भागने पर भी उसको पकड़ ही लेती हैं। एक्चुअली वो चाहती हैं कि यूनियन उनके ड्रामा में रोल करे, क्योंकि यूनियन यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम और पॉपुलर बॉय जो है। लेकिन यूनियन बिल्कुल भी मान नहीं रहा था, बिकॉज उसे ये सब काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए जब जैसे यूनियन के टीचर यहाँ आए ये पूछते हुए कि तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही हो, तो तब यूनियन मौका देखकर जल्दी से यहाँ से भाग गया। लेकिन अब क्योंकि उसका मॉडल मिस कोको के हाथ में ही रह गया था, इसलिए टीचर मिस कोको से वो वापस मांगने लगे। लेकिन जब वो देती नहीं तो तब छीनने के चक्कर में गलती से उनके हाथ पर चोट लग जाती है। इसलिए बाद में दिखाया जाता है कि आर्किटेक्चर टीचर ने दिल से मिस कोको को सॉरी बोला, तो तब वो उन्हें माफ कर देती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यूनियन जा रहा था कि तभी उसको वांगी एंड म्याओ ये दोनों रोक लेती हैं, जहाँ इन दोनों ने पहले तो यूनियन को हाय हेलो किया, और फिर जब पता चला कि ये भी मिस कोको से मिलने जा रहा है, इसलिए दोनों भी उसके साथ जाने लगी। कि तभी इन सभी ने देखा कि मिस कोको यूनियन का पोस्टर लगाकर सभी को बता रही है कि ड्रामे का हीरो यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम बॉय यूनियन है, इसलिए जिस भी किसी को इसकी हीरोइन बनना है वो रजिस्ट्रेशन करवा ले। तो तब यूनियन मिस कोको के पास आया और बोला कि जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे हीरो नहीं बनना, तो आप फिर भी मेरा नाम यूज़ क्यों कर रही हो। तो तब वो बोली कि कम से कम मुझे तुम्हारा फेस यूज़ करने दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑडिशन देने आ सकें, इसलिए प्लीज़ तुम इस चीज़ के लिए मना मत करो, क्योंकि बाद में मैं किसी और को हीरो बना लूंगी। तो तब जाकर यूनियन मान गया। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि मिस कोको म्याओ की तारीफ कर रही हैं कि अब ग्लासेस हटने के बाद तुम और भी ज़्यादा अच्छी दिख रही हो, इसलिए तुम भी ऑडिशन देने ज़रूर आना। तो तब म्याओ मान गई।
जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ ड्रामा के स्टेज की डेकोरेशन चल रही थी, जो कि और कोई नहीं यूनियन करवा रहा है। तो वहीं मियाओ वांगी के साथ ऑडिशन देने आई कि तभी लिली भी यहाँ आ गई, क्योंकि उसे भी यूनियन की हीरोइन बनना है, इसलिए उसे देखकर वांगी को गुस्सा आने लगा। वेल ऑडिशन स्टार्ट हुआ जहाँ मिस कोको ने बताया कि वो उसी लड़की को सिलेक्ट करेंगी जो कि रोने की अच्छी एक्टिंग करेगी, बिकॉज ये एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी है। तो तब सभी गर्ल्स मान जाती हैं। और फिर जब जैसे लिली ने ऑडिशन दिया तो यहाँ वो उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मिस कोको ने उसे फर्स्ट कैंडिडेट बना दिया। मियाओ नर्वस होने लग जाती है कि अब मेरा क्या होगा, यानी मैं तो इतनी परफेक्ट एक्टिंग नहीं कर पाती हूँ। तो तब वांगी कहती है कि कोई नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर तभी मियाओ की आइस के पास बाम लगा देती है ताकि आंसू आने लगे, जो सब यूनियन भी देख लेता है। इसलिए वो मियाओ की फिक्र में उसके लिए मेडिसिन लेने चला गया। मियाओ को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई, यानी इसकी आंखें जलने लगी, जिस वजह से वो रोना शुरू कर देती है। तो तब मिस कोको ने उसको नोटिस कर लिया, इसलिए कहने लगती है कि वाओ, तुम तो अभी से रोल में उतर चुकी हो। इसलिए वो मियाओ को सेकंड कैंडिडेट अनाउंस कर देती है। मियाओ खुश हो गई, तो वहीं वांगी उसके लिए हैंकी लेने चली गई कि तभी यूनियन आया और मियाओ को मेडिसिन देकर चला गया, बिकॉज वो स्टार्टिंग से हर टाइम मियाओ की फिक्र में रहता है। लेकिन मियाओ को नहीं पता कि ये मेडिसिन यूनियन देकर गया है, यानी कि वो समझती है कि वांगी ने मुझे मेडिसिन दी है। वेल सीन कट होता है और अब हमें निंग को दिखाया गया, जो कि यूजिन के बाहर आने का वेट कर रहा है। और फिर जब जैसे यूजिन आई तो वो उसके साथ यूनियन से मिलने जाने लगा। फिर ये तीनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। एक्चुअली निंग वैसे तो फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से है, लेकिन अब क्योंकि वो यूजिन को लाइक करने लगा है, इसलिए इन दोनों की हेल्प करा देता है। और फिर तभी मौका देखकर सीक्रेटली यूजिन की फोटोज क्लिक करने लगा, वो भी यूनियन के कैमरा से, जो सब करके उसे अच्छा लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ मिस कोको, जो कि परेशान है कि आखिर यूनियन फिर से कहाँ गायब हो गया है, इसलिए वो यूनियन को ढूंढने जाती हैं। बट रास्ते में उनको काय तो दिख गया, जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था। इसलिए मिस कोको ने उसे बहुत ही ध्यान से देखा और फिर बोली कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, इसलिए प्लीज हमारे ड्रामा में हीरो का रोल कर लो, बिकॉज जो इस टाइम हीरो है वो कंफर्म नहीं है, जिस वजह से मैं उसे हटाना चाह रही हूँ एंड तुमको लेना चाह रही हूँ। लेकिन काय तो हीरो बनने से साफ मना कर देता है एंड मिस कोको के बहुत रुकाने पर भी नहीं रुका, बल्कि यहाँ से चला गया। वेल मिस कोको अब यूनियन के पास आई एंड वापस चलने का कहने लगी, क्योंकि वो 2 हीरोइन सिलेक्ट कर चुकी है जिनके साथ रोल की प्रैक्टिस होनी है। तो तब यूनियन जाने से मना कर रहा था। निंग पूछने लगा कि वैसे वो दोनों हीरोइंस हैं कौन। तो अब जैसे उन्होंने बताया कि एक लिली और एक मियाओ, तो तब मियाओ का नाम सुनते ही यूनियन फ्रीज बैठा रह गया, यानी काम करना बंद कर देता है। मिस कोको कहती हैं कि अगर तुम रिहर्सल के लिए नहीं आए तो मैं तुम्हारे फ्रेंड निंग को काफी सारा होमवर्क करने के लिए दूंगी, क्योंकि ये मेरे डिपार्टमेंट से ही तो है, इसलिए कम से कम इसके खातिर तो आ जाओ। तो तब निंग परेशान होने लगता है कि आप मुझे बीच में क्यों ला रही हो। तो वहीं यूनियन फाइनली मान गया और बोला कि ठीक है, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। तो तब निंग शॉक रह जाता है कि क्या सच में यूनियन ये सब मेरे लिए कर रहा है। इसलिए यूनियन को रोककर बोला कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो, इसलिए थैंक्स अपना प्यार दिखाने के लिए। तो तब यूनियन कहता है कि तुम बस मुझसे दूर हो जाओ। जिसके बाद अब हम रिहर्सल का सीन देखते हैं, जो कि यूनियन और मियाओ के बीच होना है। यूनियन पहले तो पेजिस में से देखकर लाइन बोल रहा था, लेकिन जब मिस कोको कहती हैं कि आईज में देखकर डायलॉग बोलो, तो तब यूनियन फुल इमोशंस के साथ मियाओ को देखने लगा और डायलॉग बोलना शुरू करता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे स्टार्टिंग से नहीं पता था कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, पर बस तब भी मैं अनजान बना रहा ताकि और अच्छे से धीरे धीरे तुम्हें जान सकूं। एंड जब मैंने तुम्हें अब अच्छे से जान लिया है, इसलिए मेरा तुम्हें भूल जाना मुश्किल है। तो तब मियाओ भी इमोशनल होने लगी यूनियन की इन सभी बातों को सुनकर, इसलिए धीरे धीरे यूनियन के क्लोज आने लगी, अपने हाथों को ऊपर करके, यानी कि यूनियन को हग करने के लिए। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling